सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा नरेगा से बेहतर बताया नया अधिनियम। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में सेवा 100 दिन का रोजगार। सीएम निवास में जन दर्शन शुरू, उमड़ी लोगों की भारी भीड़। करीब 1 साल बाद आयोजित हुआ जन दर्शन कार्यक्रम। विभागीय लापरवाही के आरोप सीएम को सौंपे ज्ञापन। सीएम साय ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की, कहा देश की सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी है। 2014 से पहले 10वें स्थान पर था भारत, आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अधिनियम नरेगा से कई गुना बेहतर है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इस बीच इससे ज्यादा लोगों को काम भी मिलेगा, मजदूरी भी मिलेगी और भुगतान तय समय पर होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि 7 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य होगा और तय समय पर भुगतान न होने पर लाभार्थियों को अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। देखिए, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम बहुत अच्छा है। रोजगार गारंटी नरेगा से कई गुना बेहतर है। इसमें एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार निश्चित किया गया है। इसमें ज़्यादा लोगों को काम भी मिलेगा, मजदूरी भी मिलेगी और इसमें भुगतान भी निश्चित किया गया है। 7 दिनों के अंदर भुगतान निश्चित रूप से मिलेगा और अगर नहीं मिला तो उनको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। और चूंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा है और 2 महीने इसमें छुट्टी भी रहेगी। जब किसानों का काम का पीक सीजन होगा, बुआई का और कटाई का, उस समय 2 महीने की छुट्टी रहेगी और उस समय इनको कृषि मजदूरी मिलेगी। तो इस तरह से किसानों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर जन दर्शन शुरू होते ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। करीब 1 साल बाद आयोजित इस जन दर्शन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कृषि के छात्र और ग्रामीण क्षेत्रों की सखियां अपनी अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंची। कई लोगों ने विभागीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे और त्वरित समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर टिकी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से पहले भारत आर्थिक रूप से 10वें स्थान पर था, लेकिन आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये बदलाव मजबूत नेतृत्व, सही नीतियों और तेज विकास का परिणाम है। अब सारी उम्मीदें देख रहे हैं 11 वर्षों से। आज हमारा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आर्थिक दृष्टिकोण से जो 2014 के पहले 10वें स्थान पर था, आज वो चौथे स्थान पर आके खड़ा हो गया है और एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से भी सशक्त है और हर दृष्टिकोण से सशक्त है और जो किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है और दुश्मन को घर में घुस के मारता है। ऐसा नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर के 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन पुनर्वास केंद्र का दौरा किया। उन्होंने पुनर्वासित युवक युवतियों से मुलाकात की और केंद्र की सुविधाओं का जायजा लेते हुए शर्मा ने परिवार से लगातार संपर्क बनाए रखने की सलाह दी। वहीं प्रदेश में धान खरीदी को लेकर लगातार मंत्री रामविचार नेताम बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ा बयान उनका सामने आया है, जहां पर मंत्री ने कहा कि इस बार पूरे देश में धान खरीदी बेहद
सिस्टमैटिक तरीके से की जा रही है। जहां भी किसानों को किसी तरह की समस्या आ रही है, वहां प्रशासन के अधिकारी तुरंत समाधान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर उच्च स्तर पर भी तुरंत फैसले लिए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि 15 जनवरी तक हर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों का धान बिना किसी परेशानी के उपार्जन केंद्र तक पहुंचे और बिक भी सके। पूरे प्रदेश भर में धान की खरीदी इस बार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। जहां जहां किसानों की समस्या आती हैं, उसके समाधान करने के लिए हमारे प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी जिनके जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो सब पूरा कर रहे हैं। और अगर उच्च स्तर में भी कोई निर्णय करने की जरूरत होती है, तो हम उच्च स्तर में भी निर्णय कर रहे हैं। कल ही एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो उन सभी का समाधान करने के लिए आगामी 15 जनवरी तक उसे ठीक करके किसानों का जो सही उपज है उसे उपार्जन केंद्र तक लेने के लिए उनका धान बिक सके, इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया है। मंत्री रामविचार नेताम ने नए बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पे रहना कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार का नया बिल पूरे प्रदेश और देश के हित में है और श्रमिक वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पहले शामिल न होने वाले कई काम अब इस बिल के अंतर्गत आए हैं। रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार बड़ी कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है और इसे सकारात्मक परिणाम जल्द दिखाई देंगे। विपक्ष में है, अपना कहीं कहीं उनको जो लगता है उनका अधिकार है वो करें, लेकिन कांग्रेस इसमें भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और ये जो है उन्हें जिस प्रकार से अभियान चलाने की बात कर रहे हैं तो वो सफल नहीं होंगे। हम पूरे प्रदेश और देश के हित में ये जो हमारा नया बिल आया है उससे बहुत कुछ फायदा हमारे श्रमिक वर्ग को, गरीब तबके को, और जो काम नहीं हो पाते थे उस काम को भी उसमें शामिल किया गया है और एक बहुत बड़ा एक कार्य योजना लेकर के सरकार जो है काम करने वाली। राजीव भवन में इस वक्त एक अहम राजनीतिक बैठक की खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में हाल ही में हुए मनरेगा आंदोलन की समीक्षा की जा रही है। वहीं पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार पर मनरेगा को खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया। सचिन पायलट ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना का नाम बदला गया, इससे गरीबों का सुरक्षा कवच तोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से ग्रामीण और गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण योजना जो महात्मा गांधी जी के नाम से रोजगार योजना थी, जो संविधान के माध्यम से देश की जनता को अधिकार पिछली सरकार ने दिए थे। और मुझे याद है कि 2014 में जब पहली बार भाजपा सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल में कहा लोकसभा में कि ये कांग्रेस की और यूपीए की एक ऐतिहासिक भूल है और उस नरेगा की योजना को 11 साल तक उन्होंने चलने दिया। और आश्चर्य की बात है कि कुछ दिन पहले ना सिर्फ उस योजना का नाम बदला, लेकिन एक तरह से उस योजना को समाप्त करने की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए हैं।
हम लोगों ने चर्चा करी दिल्ली में और देश भर से न सिर्फ कांग्रेस के लोग लेकिन ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग जिनको प्रत्येक परिवार 100 दिन के रोजगार की गारंटी संविधान में दी थी, उसको खत्म करने की जो काम सरकार ने किया है उसका हम लोग पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, तमाम राज्य सरकारें, एनजीओज, समाजसेवी संस्थाएं, सब लोग, क्योंकि उद्देश्य ये है कि पहले जो नरेगा योजना थी उसमें 90% भारत सरकार पैसा देती थी और 10% राज्य सरकार। अब वो रेशो बदल के कर दिया है 60-40। दूसरा, पहले जो निर्णय लिए जाते थे कि गांव में कहाँ कुआं बनेगा, सड़क खुदेगी या कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो निर्णय ग्राम पंचायत लेती थी। अब सारा निर्णय जो सेंट्रलाइज कर लिया गया है, कौन कहाँ कितना काम करे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार बढ़ावा देने और आदिवासियों का शोषण करने का आरोप लगाया है। ठाकुर ने भूपेश बघेल के बेटे की जमानत जश्न पर सवाल उठाए और कहा कि जेल में आदिवासी नेताओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कम पढ़े लिखे आदिवासियों को मंत्री बनाकर सिंडिकेट चलाया और शिक्षित नेताओं को दरकिनार किया। ठाकुर ने झीरम सहित ऐतिहासिक अपमान का भी जिक्र किया। अपराधी को सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, चूंकि ये अपराध सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया हुआ अपराध है। मैंने फिर से कहा कि वो अशिक्षित मंत्री है, वो स्वयं स्वीकार करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं अपनी जो अपराध पंजीबद्ध हुए उसमें जांच विषय में यह आया है कि मुझे कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कोई भी अक्षर का ज्ञान नहीं है। जो अधिकारी लेकर आए कागज उस पर मैं साइन किया और चले गए। तो निश्चित ही अगर अपराध कोई हुआ है, षड्यंत्र करने वाला कौन है, उससे अपराध करवाने वाला कौन है, उसे इस प्रकार के अपराध में खींचकर कौन ले गया। मैं ये समझता हूं, मैं स्वयं आदिवासी परिवार से आता हूं, आदिवासी समाज का व्यक्ति ज्यादा पैसे के मोह पर कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ा है। चाहे इस छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, पूर्व में मंत्री अरविंद नेताम जी रहे हैं, झुमुकलाल भेड़िया भी रहे, कांग्रेस के रहे, कांग्रेसियों के मंत्री की बात नाम बता रहा हूं, या कोई भी मंत्री ऐसा बता दिए छत्तीसगढ़ में। हमारे यहाँ भी मंत्री रहे, अमित नेताम जी भी रहे हैं, विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री हैं। ज्यादा ऐसा कुछ मामला नहीं देखा जाता। हम लोग कम में अपने जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक अपराध की श्रेणी में लाने। राजनांदगांव पुलिस ने महिला और बालिका सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। एसपी अंकिता शर्मा के सख्त निर्देश पर रक्षा टीम ने 2 प्रमुख संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया। नवागांव शासकीय स्कूल में छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और अभिव्यक्ति ऐप की ट्रेनिंग दी गई। वहीं प्राइड एकेडमी में भी विशेष सत्र आयोजित कर आपातकालीन सहायता के टिप्स बताए गए। इस अभियान का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना और एक क्लिक पर पुलिस सहायता सुनिश्चित करना है। जशपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दी गई 10 अतिरिक्त संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंसों से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत हुई हैं। वर्ष 2025 में कुल 24 एम्बुलेंसों ने 10,000 से ज्यादा मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सहायता पहुंचाई। इनमें सड़क हादसे, हृदयघात, सर्पदंश और प्रसव जैसे आपात मामले शामिल हैं। दूरस्थ इलाकों तक पहुंच बढ़ाने से ग्रामीणों को इस सेवा का बड़ा लाभ मिल रहा है। धमतरी पुलिस ने सुरक्षा पहले जागरूकता मुहिम शुरू की है। स्कूलों, बाजारों, बस स्टैंड और सड़कों पर विद्यार्थियों और आम लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। ग्राम सोरम में यातायात रथ से बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। बाजार में पैम्फलेट बांटे गए। जनपद पंचायतों में लर्निंग लाइसेंस कैंप लगे और मोनोनाइट स्कूल के छात्रों ने नशामुक्त ड्राइविंग संकल्प लिया। पुलिस ने हेलमेट और नियम पालन पर जोर देते हुए कहा, नशे से दूर रहे, सुरक्षित ड्राइविंग करें। एसपी के निर्देश पर मगरलोड पुलिस ने भारतमाला रोड पर नाकाबंदी कर 2 ओडिशा निवासियों को 9 किलो गांजा के साथ पकड़ा है। पुलिस ने मोटरसाइकिल, बिना नंबर स्कूटी और 2 मोबाइल जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 5,60,000 रुपए बताई जा रही है। फरार स्कूटी चालक की तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपी रसिया कबार और परमेश्वर बाग को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना मगरलोड को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 संदेही जो नगरी से भारतमाला रोड से होते हुए गुरु तरफ जा रहे हैं, उनको नाकाबंदी लगा के तुरंत रोका गया और उनके पास से 4 पैकेट में 9 किलो करीब गांजा जब्त हुआ। साथ में एक मोटरसाइकिल HF डीलक्स जब्त हुई और एक स्कूटी और उनके पास से 2 मोबाइल जब्त हुई। टोटल कीमती 5,60,000 रुपये है और मौके से एक आरोपी फरार हो गया। फरार आरोपी की पता तलाश जारी है। रायपुर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आयुक्त विश्वदीप के आदेश और जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा के निर्देश पर मोवा इलाके में लगभग 7 एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग रोकी गई है और JCB से अवैध मुरुम रोड तोड़ा गया है। दल सिवनी मुख्य मार्ग पर बनाए गए अवैध लेबर क्वार्टर को भी तुरंत हटाया गया। नगर निगम ने भूमि के वास्तविक स्वामी की जानकारी के लिए तहसीलदार और पंजीयक कार्यालय को पत्र लिखा है। जानकारी मिलने के बाद दोषियों पर FIR और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन ने हाउसिंग और शहरी विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से बुनियादी ढांचे के विकास और आवास निर्माण को नई गति मिलेगी। मुख्य परियोजना के लिए वित्त पोषण और तकनीकी सहयोग भी सुनिश्चित होगा। सरकार के अनुसार ये कदम राज्य के विकास लक्ष्यों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। चलिए खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।